नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं NP21 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने गाजीपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। आजाद ने कहा कि राजनीति में पिछले 15 साल का सूखा बसपा की वजह से है। उन्होंने कहा कि अगर यह सूखा नहीं होता तो उनकी पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। यह स्थिति लोकसभा चुनाव में भी दिखी। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने 2027 में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकेत दिया। पहलगाम हमले और सीज फायर पर उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बिहार के 3 जवानों की जान जाने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आजाद ने इस मुद्दे पर संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए उन्होंने घोषणा की कि आजाद समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सेना में जाति आधारित राजनीति का विरोध किया। आजाद ने कहा कि सेना की कोई जाति और धर्म नहीं होता। हमें किसी भी तरह से सेना का अपमान नहीं करना चाहिए। सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनहित की बजाय पूंजीपतियों के हित में नीतियां लागू करती है। जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने मांग की कि सरकार इसकी समय सीमा तय करे। उनका कहना था कि बिना समय सीमा के यह घोषणा चुनावी जुमला बन जाएगी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उनको भी बहुत मजबूती करेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाना है। इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं। क्या पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है? क्या शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली लगी। तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? कितने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे हैं? सर, आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं। जनता मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पे रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होते। सरकार को आतंकवाद का सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक डेलीगेशन जा रहा है, इस पे बहुत राजनीति हो रही है। क्या चंद्रशेखर रावल को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसी के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता में हमला हुआ तो हम सब लोग आके हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले हावी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। यार, मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जुमला हो जाएगा और चुनावी जुमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। सरकार ये दावा करती है कि सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था हमारी सरकार में। चलिए भैया, जब सच्चाई होती तो